अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पापोलॉजी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा अहम इकदाम किया गया है जिससे सिंध की तकदीर बदल जाएगी। और आप यकीन माने, आप लोगों को इतना फ़ायदा होगा और आप लोगों के जितने मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि अब जो सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको 4x4 गाड़ियाँ टाले दिए जा रहे हैं उनको, क्योंकि भाई उनके पास बहुत काम है करने के लिए। वो आप लोगों के लिए प्राइस कंट्रोल करते हैं, इंक्रोचमेंट को रोकते हैं, साथ ही साथ जो है वो ज़मीनों के रेवेन्यू के मामलात हैं उनके पास, और उनको जो है वो फील्ड वर्क पे जाना होता है, तो बहुत सारे काम हैं। तो फैसला ये किया गया सिंध काबीना की जानिब से कि असिस्टेंट कमिश्नर्स को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से क्यों ना नवाजा जाए। तो भाई किस चीज़ से नवाजे? कोई मेडल वेडल दिया जाए? तो फिर किसी को ख्याल आया, नहीं, इनको नई गाड़ियाँ देते हैं, इनको डाले देते हैं ताकि ये एकदम ज़बरदस्त शशकों में जो है वो अपने दफातर में जाएं और एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाएं। क्योंकि अगर ये सड़कों पे घूम रहे होते हैं तो सिंध के हालात ऐसे नहीं होते। ना तो जो है वो सिंध में किसी का भी जो दिल चाह रहा होता है वो अपनी मर्जी से तो वो बेच रहा है, गैर कानूनी तामीरात चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हुआ है। तो उसके अलावा ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं। साथ ही साथ जो है वो अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकार और तबेदारों की लाइफस्टाइल देखें तो ये इन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई हुई हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो चंद हज़ार और लाख रुपए है। मगर फिर भी जो है वो सरकार इन पे इतनी मेहरबान है कि इनको डबल केबिन गाड़ियाँ देनी है, और एक गाड़ी की जो कीमत है वो तकरीबन करोड़ रुपए से ऊपर है। तो फैसला ये किया गया है कि भाई 138 गाड़ियाँ जो हैं वो सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए ली जाए, ताकि हर अजला के असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो 4x4 गाड़ी दी जाए। और अच्छा, गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उसकी कीमत कितनी है? तकरीबन जो है वो 2 अरब रुपए की ये गाड़ियाँ आएंगी। 2 अरब रुपए की 138 गाड़ियाँ आएंगी। अब आप ये सोचेंगे, अगर यही 2 अरब रुपए सिंध की सड़कों पर लग जाते तो जो बेचारे आवाम हैं वो गाड़ी चलाने के जो है उन सड़कों पर काबिल हो जाते। लेकिन नहीं भाई, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनके शपशपे पूरे होने चाहिए। उनको जो है वो सड़कों पे घूमना चाहिए एसी वाली गाड़ी में बैठ के। जब वो जाएं तो उनके डबल केबिन के अंदर 4 पीछे गनमैन बैठे हुए हों, ड्राइवर साहब जो है वो गाड़ी चला रहे हों, ऊपर जो है वो नीली पत्ती लगी हुई हो, हरी नंबर प्लेट लगी हुई हो, तो उसके बाद जाके जो है वो सिंध के मसले मसाइल जो हैं वो हल होने शुरू होंगे। फिर दूध वाले जो हैं वो ठीक कीमत पर दूध बेचना शुरू कर देंगे। इन्क्रोचमेंट जो है वो होगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, डाले में असिस्टेंट कमिश्नर साहब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जो है वो डरो खौफ होगा ना। फौरन लोग अपनी पीपो उनकी देख के जो है वो अपनी रेहड़ियाँ हटा देंगे और उनकी गाड़ी को जाने की जगह मिल जाएगी और आपकी गाड़ी वहीं पीछे फंस जाएगी। तो मतलब सिंध हुकूमत को ये सोचना चाहिए सबसे पहले तो, जितने इजला के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जितने सब डिविजन्स के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों की क्या कारकर्दगी है। डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहिए कि आया कि आप लोग अपने शहर को, अपने ज़िलों को सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसी तरह हम अगर सिंध के बड़े शहर कराची की बात करें तो कमिश्नर कराची साहब तो हमें जो है वो कहीं पे भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे होते। हम देखते हैं कि जिसका दिल चाह रहा है कराची शहर में कोई भी जो है वो प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स का काम है कि भाई जो रेड लिस्ट के हिसाब से चीज़ें हैं वो आवाम को मिलनी चाहिए, लेकिन आवाम को तो कुछ भी रेड लिस्ट के हिसाब से नहीं मिल रहा। दुकानों पे आप चले जाएँ, कहीं पर रेड लिस्ट नहीं लगी हुई, और अगर कहीं रेड लिस्ट लगी हुई भी है तो वहाँ पर कोई रेड लिस्ट के हिसाब से कुछ बेच नहीं रहा। तो ये तो इनके हालात हैं। और जहाँ तक बात है ज़मीनों की, तो सिंध के अंदर बेशुमार ज़मीनों पर जो है वो कब्ज़ा हुआ है, लोगों के घरों पे, ज़मीनों पर, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर, पोल्ट्री के प्लॉट्स पर, हर किस्म की जो है चीज़ें। अगर आपको कोई फॉर्म 7 ओवन बनवाना है तो आप बगैर रिश्वत दिए जो है वो कोई भी काम इधर से नहीं करवा सकते। दूसरी बात यह है कि डोमिसाइल पीआरसी इनको बनाना होता है, तो उसके लिए भाई कम से कम आपको जो है वो डाला तो चाहिए। क्योंकि अगर डाला नहीं होगा तो फिर किस तरीके से जो है वो डोमिसाइल पीआरसी बनेगा, किस तरीके से जो है वो आप दूसरे लोगों को जो है वो डोमिसाइल और पीआरसी जारी कर देंगे जिनका आपके सूबे से ताल्लुक भी नहीं है। तो डाला होना बहुत ज़रूरी है भाई। डाला नहीं होगा ना तो सिंध के मसले हल नहीं होंगे। 2 अरब रुपए 2 अरब रुपए अगर सिंध की शाहराहों पर लग जाएं, अगर सिंध के बड़े शहरों की शाहराहों पर लग जाएं, तो आप यकीन माने कि शहरी इनको दुआएं अलग देते और इनको शायद अगले इलेक्शन में वोट भी दे देते। अच्छा, वोटों का कोई मसला है नहीं, क्योंकि सारा आपको पता है सिंध के अंदर तो जाके उधर आना निज़ाम है भाई।
सिंध में तो लूट मार मची हुई है। तो किसी के जहन में ये ख्याल आया कि यार हमारे अफसरान जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है अपने दफातर आने के लिए, तो उनको डबल केबिन गाड़ियाँ दी जाएँ, वो आएँ ज़रा रेवो शिवो में बैठ के, ज़रा उनके थोड़े भरम वरम हों जब वो फील्ड के अंदर जाएँ, तो शायद कोई उनकी बात उनके भरम देख के ही सुन ले। तो ये हालात हैं सिंध के। और मैं ये सारी बातें जो हैं वो आपके साथ ऐसे ही बेकार में नहीं कर रहा। नोटिफिकेशन चलते हुए आपने देख लिया होगा, ये नोटिफिकेशन जो है 2 सितंबर को बाहर निकला है, 2 या 3 सितंबर को। नोटिफिकेशन की कॉपी भी आपने देखी होगी, और आप जाहिर सी बात है अगर आप सिंध के शहरी हैं तो आपको पता भी होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स हो, डिप्टी कमिश्नर्स हो, कमिश्नर्स हो, इनकी क्या कारकर्दगी है, क्या आवाम इनसे फैसिलिटेट हो रही है या नहीं हो रही। एक जानब तो जो है वो सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इनको पाबंद करे कि अपने जो आपके सब डिवीजन्स हैं उसमें बेहतर कारकर्दगी करें, अपने शहर को, अपने ज़िलों को, अपने सब डिवीजन्स को जो है वो बेहतर करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और कुछ ना होने के बावजूद भी जो है वो आपको ऐसे एजाज़ से नवाज दिया जाए। तो सलाम है सिंध हुकूमत को, सलाम है टैक्स देने वालों को कि इनके पैसों से जो है वो आप अफसरान के लिए गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, ना कि इनके मसले मसाइल हल कर रहे हैं। ना तो इनके लिए आप सड़कें बना रहे हैं, ना सीवरेज का निज़ाम ठीक कर रहे हैं, ना आप जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बना रहे, लेकिन आप जो है वो फतवे मज़े कर रहे हैं और अफसरान के लिए भी जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं ताकि ये और इनके बच्चे जो हैं वो शाही ज़िंदगी गुजार सकें। तो खुदारा सिंध वालों पर ख्याल करें, सिंध के शहरियों को भी चाहिए कि आप वो सवाल करें अपने हुक्मरानों से कि आखिर हमारे पैसों के साथ हो क्या कुछ ना है। शुक्रिया।